अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कहते हैं कि आप बताएं, ये 4 मैट्रिसेस गिवन हैं, इसमें कौन कौन सी मैट्रिसेस कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, अगर रोज़ और कॉलम सेम हों, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एक्सरसाइज 1.4 आप देखें, क्वेश्चन 1 ABCD मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी ना, उसके नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल हों सेकंड मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज के। अब आप देखें, अगर हम AB को देखें, A में हमारे पास देखें एक कॉलम है एक रो है। मैंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो नंबर ऑफ रो के। तो AB का आप देखें, ये आप AB AC AD सब के चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक कॉलम है एक रो है, तो हम बोलेंगे कि कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है। अब आप A और C मैट्रिक्स को देखें, A मैट्रिक्स लिखें और C मैट्रिक्स लिखें। हमारे पास एक कॉलम है और 2 रो हैं, ठीक है। ये तो इक्वल नहीं है हमारे पास। अगर एक कॉलम होता एक रो या 2 कॉलम होते 2 रो, तो ये कंफर्टेबल होता मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हमारे पास एक कॉलम है 2 रो, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। आप 1 बाय 1 एक एक के साथ देखेंगे। AB देख लिया, AC देख लिया, अब आप AD देखें। A मैट्रिसेस लिखी और D मैट्रिसेस लिखी, एक कॉलम है एक रो है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद अब B के साथ आप देखेंगे, फिर C के साथ देखेंगे। हमने B मैट्रिक्स लिखी, A मैट्रिक्स लिखी, एक कॉलम है, ठीक है, एक रो, 2 कॉलम हैं हमारे पास और 2 रो हैं, तो ये हमारे पास पॉसिबल है। फिर आप B मैट्रिक्स लिखे, C लिखे, हमारे पास 2 कॉलम हैं 2 रो हैं, पॉसिबल है। फिर BABC, अब BD देखें, B मैट्रिक्स लिखी और D मैट्रिक्स लिखी, 2 कॉलम है हमारे पास, एक रो है। तो अगर 2 रो होती तब ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल होती। हमारे पास एक ही रो है, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। आपने सिंपल लिखना है, नॉट पॉसिबल फॉर कंफर्टेबल मल्टीप्लिकेशन। अब A के साथ भी सबका हो गया, B के साथ भी हो गया, अब C के साथ चेक करें। CA देखें, C मैट्रिक्स लिख ली, A लिख ली, हमारे पास इसमें 2 कॉलम हैं एक रो है। जो हमारे पास ऐसे स्ट्रेट लाइन में होंगे ना, तो वो हमारे पास कॉलम्स होंगे, और जो ऐसे होंगे वो हमारे पास रोज होंगी। इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं एक रो है, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी नहीं पॉसिबल। फिर CB मैट्रिक्स देखें, C मैट्रिक्स लिखे, B लिखें, इसमें हमारे पास 2 कॉलम हैं एक रो है, इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल। फिर CD देखें, इसमें हमारे पास 2 कॉलम हैं एक रो है, इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल। फिर हमारे पास अब D के साथ सारे चेक करेंगे, 1 बाय 1 चेक करेंगे। मैंने बोला है ना, पहले आप A के साथ सारे मैट्रिसेस देखें, ABACAD, फिर B के साथ देखें BABCBD, उसके बाद आप C के साथ देखें CACBCD, उसके बाद लास्ट हमारे पास D मैट्रिक्स थी, तो D के साथ आप सब देखें। DA अब देखें, D मैट्रिक्स लिखें और A लिखें, इसमें हमारे पास 3 कॉलम हो गए एक रो हो गए, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। इस साइन का मतलब है कि जो ऊपर मैंने लिखा है नॉट पॉसिबल, तो यहाँ भी आ जाएगा नॉट पॉसिबल। DB देखें, 3 कॉलम है एक रो है, ये भी नहीं पॉसिबल। DC देखें, 3 कॉलम है और 2 रो हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल। तो क्वेश्चन 2 में हमें सिर्फ ये बताना था, देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन कौन सी मैट्रिसेस, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन 2 में हमारे पास कहते हैं, इफ A मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है। पार्ट 1 में कहते हैं इज इट पॉसिबल टू फाइंड AB, कहते हैं पॉसिबल है कि हम AB फाइंड करें या नहीं। पार्ट 2 में कहते हैं इज इट पॉसिबल टू फाइंड BA, ऊपर बोला था कि पॉसिबल है AB हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं। सेकंड में बोलते हैं कि BA फाइंड कर सकते हैं या नहीं, और थर्ड में बोलते हैं कि इसका प्रोडक्ट फाइंड करें, मतलब AB का प्रोडक्ट फाइंड करें।
इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं। ऊपर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिए क्वेश्चन 1 में, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज का इक्वल हो तो हम कर सकते हैं कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, वरना नहीं कर सकते। तो इसमें आप देखिए हमारे पास 2 कॉलम्स हैं 2 रोज हैं, तो यस बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास इक्वल है नंबर ऑफ रोज की। ये हमारे पास पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 है इसका, इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, कहते हैं पॉसिबल है कि हम बी ए फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। नो क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो। अगर आप बी देखें, इसमें आपके पास एक कॉलम हो गया 2 रो हो गए, जो फर्स्ट होगा ना बी ए, उसके हम कॉलम चेक करेंगे, सेकंड के रो चेक करेंगे। तो बी के आप कॉलम चेक करें 1 है और ए के चेक करें 2 रोज हैं, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। और थर्ड पार्ट में क्या बोला था कि इसका प्रोडक्ट फाइंड करें। ए मैट्रिक्स लिखे बी लिखे, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 को 3 से करें प्लस 0 को -2 से करें, फिर 2 को 3 से करें प्लस 1 को -2 से करें। 1 3 जार 3 -3 0 के साथ जो भी करेंगे 0 आ जाएगा। 2 3 जार 6 प्लस माइनस माइनस 1 2 जार 2 -3 प्लस 0 से -3 आएगा 6 -2 4। तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में हमें कहते हैं गिवन दैट ए मैट्रिक्स गिवन है बी सी डी। हमने पार्ट ए में फाइंड करना है पहले ए बी और फिर सी डी, मतलब ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है और सी डी का। मैंने ए बी मैट्रिक्स लिख दी। ठीक है, इसमें आप देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 को 1 से करें, फिर 1 को -3 से करें, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 को -1 से करें प्लस 1 को 4 से करें, फिर क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 को 1 से करें, फिर 1 को -3 से करें, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 को -1 से करें प्लस 1 को 4 से करें, फिर क्या होगा 4 1 जार 4 प्लस माइनस माइनस 1 3 जार 3 3 1 जार 3 प्लस माइनस माइनस 1 3 जार 3 4 1 जार 4 माइनस है -4 प्लस 1 4 जार 4 3 1 जार 3 माइनस लग गया प्लस 1 4 जार 4 4 -3 1 3 -3 0 -4 प्लस 4 से 0 आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएंगे हमारे पास, -3 प्लस 4 से 1 आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट ए था, ए भी सॉल्व किया। अब हमारे पास है सी डी, सी डी का प्रोडक्ट, सी मैट्रिक्स हमने लिख ली और डी मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन 3 की। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस 4 को -1/2 से करें, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 को -2 से करें प्लस 4 को 2/3 से करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 1 से करें प्लस 2 को -1/2 से करें, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 को -2 से करें प्लस 2 को 2/3 से करें। अच्छा 3 -2 यहाँ से कैसे है 2 1 जार 2 2 2 जार 4 प्लस माइनस -2 आ गया 3 1 जार 3 3 2 जार 6 -6 प्लस 4 2 जार 8 8/3। ठीक है, 1 1 जार 1, ये 2 2 कट गए तो -1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई -2 2 2 जार 4 4/3। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। 3 -2 से 1 आ जाएगा, 1 -1 0। अब आप इसका एलसीएम फाइंड करें, हमारे पास है -6 प्लस 8/3। अब इसके पास हमारा कुछ भी नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 जार 18 -18 प्लस 8। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। ये देखें -2 प्लस 4/3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जार 6 -6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। सी डी इक्वल टू 1 0। इसी तरह जब आप 18 से 8 माइनस करते हैं तो -10 आते हैं, क्योंकि बड़े के साथ नेगेटिव साइन है। -10/3 -6 प्लस 4, 6 से 4 माइनस किया तो 2 आ गया, 2/3 -2/3 क्योंकि नेगेटिव है बड़े साइन के साथ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं आपको ए बी मैट्रिक्स गिवन है, पहले आप ए बी फाइंड करें और फिर बताएं कि बी ए एग्जिस्ट करता है या नहीं। हमारे पास ए मैट्रिक्स लिख ली, बी मैट्रिक्स लिख ली, सेम टू सेम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 को 1 से करें 1 को 2 से करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 को 0 से करें प्लस 1 को 1 से करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
3 को 1 से करे प्लस 0 को 2 से करे। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 को 0 से करे प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करे। जब मैं बोलती हूँ कि 3 को 0 से करे 2 को 1 से, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई करे। फिर है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 को 1 से करे प्लस 4 को 2 से करे। थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 को 0 से करे 4 को 1 से करें। 2 1 जार 2 प्लस 1 2 जार 2, 0 प्लस 1 1 जार 1, 3 1 जार 3 प्लस 0 से जो करेंगे 0 आ जाएगा। 3 0 जार 0 प्लस 0 -1 प्लस 4 2 जार 8, 0 4 1 जार 1, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1, 3 प्लस 0 0, -1 प्लस 8, 8 से 1 माइनस किया 7, इससे 1 आ गया 0 4। ठीक है, ये हमारे पास ए बी था। हमें अब बताना है कि बी ए एग्जिस्ट करता है या नहीं पार्ट 2 में। तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो। देखिए 2 कॉलम हैं 3 रो है। मैंने क्या बोला था, अगर बी ए है मतलब फर्स्ट रो होगा, उसकी कॉलम देखेंगे, सेकंड की रोज देखेंगे। तो इसके 2 कॉलम हैं 3 रोज हैं। तो ये मैंने क्या बोला था, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि जब इक्वल हो। तो ये इक्वल नहीं है तो ये बी ए एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मैट्रिसेस गिवन है। कहते हैं शो करे कि ए बी इक्वल नहीं है बी ए के। ए मैट्रिक्स लिखी, बी मैट्रिक्स लिखी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 0 से करे 1 को 0 से करे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 1 से करे प्लस 1 को 0 से करे। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 को 0 से करे प्लस 0 को 0 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 को 1 से करे प्लस 0 को 0 से करें। 0 प्लस 0, 0 से जो मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 0 प्लस 0, 1 1 जार 1, ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से भी 0 आएगा। 1 प्लस 0 1 0। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने बी ए बी फाइंड करना है। तो इसमें आप इंटरचेंज कर लेंगे, पहले बी मैट्रिक्स लिख लेंगे फिर ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। बी मैट्रिक्स पहले लिखी फिर ए मैट्रिक्स लिखी। देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 को 1 से करें, फिर 1 को 0 से करें। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 को 1 से करें, फिर 0 को 0 से करें। फिर हमारे पास क्या होगा, अगेन 0 को 1 से करें और 0 को 1 से करें। फिर 1 को 0 से करें, 0 को 0 से। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। इन सब से 0 आ जाएगा। 0 1 जार 0 प्लस 1 0 जार 0 0 0, यहाँ से भी 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी ए आ गया। अच्छा, ए बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, 0 0 1 0 और बी ए क्या गई 0 0 0। तो ये तो इक्वल नहीं है, मतलब ये हमारे पास शो हो गया कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं इफ ए इक्वल टू 1 0 1 0 देन फाइंड। कहते हैं एक मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, आप फाइंड करें एक रो से। मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एक रो से अब हम कहाँ से फाइंड करें। ए मैट्रिक्स को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। एक रो से ए बोले ना, एक रो से लिखें, ए मैट्रिक्स को 2 बार लिख लें। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 1 से करे प्लस 1 को 0 से करे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 1 से करे प्लस 1 को 0 से करें। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 को 1 से करें प्लस 0 को 0 से करें। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 को 1 से करें प्लस 0 को 0 से। 1 1 जार 1 प्लस 0 0 0, 1 1 जार 1, ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा एक रो से 1 1 0 0। ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है ए मैट्रिक्स के। ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ए बी मैट्रिक्स गिवन है, आप फाइंड करें, बताएं इज क्या ए बी इक्वल है बी ए के या नहीं। हमने ये प्रूफ नहीं करना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या राइट हैंड साइड के नहीं। अगर इक्वल ना भी आए तो हमने सिर्फ यही बताना है कि इज आ गया ना कि ये इक्वल है या नहीं। ए बी मैट्रिक्स लिखा है, पहले ए बी फाइंड करें। ए मैट्रिक्स लिखी, बी मैट्रिक्स लिखी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 1 प्लस 3 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 -1 3 into 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 प्लस -1 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 into -1 प्लस -1 into 4। 2 1 जार 2 -2 प्लस 3 2 जार 6। 2 1 जार 2 प्लस माइनस 2 1 2 जार 2 माइनस प्लस 2 1 जार 2 प्लस 3 4 जार 12। 2 1 जार 2 -2 प्लस -4।
ये जल्दी जल्दी मैं ऐसे कर रही हूँ कि ये हम कब से कर रहे हैं, अभी तो आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। 6 में से 2 माइनस करें 4, 2 माइनस 2 0, 12 प्लस 2 माइनस 14, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन नेगेटिव साइन लग जाएगा और -6। ये हमारे पास ए बी था। अब बी ए फाइंड करें, मतलब पहले बी मैट्रिक्स लिख लें फिर ए मैट्रिक्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -2 प्लस -1 इंटू 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 -1 इंटू -1। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 3 4 इंटू -1। 1 इंटू -2 से -2 आएगा प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 माइनस या माइनस लग गया 4 2 ज़ार 8 1 3 ज़ार 3 माइनस माइनस प्लस और ए प्लस लग गया 1 1 ज़ार 1 2 3 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4 -2 से -4 आ जाएगा। 3 प्लस 1 से 4 आ जाएगा। -4 प्लस 8 से 4 आ जाएगा। 6 माइनस 4 से 2 आ जाएगा। तो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास आई थी 4 -4 0 6 -6 और बी ए आ गई -4 4 4 2। हमने यही शो करना था ना, बताना था कि ए बी इक्वल है बी ए के या नहीं। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है तो हम लिख लेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं ए मैट्रिक्स गिवन है बी बी सी बी, फाइंड करें ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट बताएं डिटरमाइन वेदर ए इंटू बी ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी ये है या नहीं। फिर बताएं ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन का कौन सा रिजल्ट है। ठीक है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव कौन सा ला है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें। हमें पहले से गिवन है कि ये चीज फाइंड करें। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर सी को उसके साथ कर लें। फर्स्ट आप स्टेप बाय स्टेप कर, साथ भी कर सकते हैं लेकिन उसमें आपसे ज़रूर मिस्टेक होगी। ये बड़े तरीके से आप करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम और रोज में बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ए मैट्रिक्स लिखी, बी लिखी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 को 1 से करें, -1 को -2 से करें। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 को -2 से करें। 1 1 ज़ार 1 -1 1 1 ज़ार 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ार 2 1 2 ज़ार 2 -2। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब आप क्या करें, ए बी का रिजल्ट लिखें और सी मैट्रिक्स लिखें। सी मैट्रिक्स लिख ली। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1। फिर 1 3 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -1। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 को 1 से करें, -1 को 1 से करें प्लस -2 को 2 से करें। यहाँ पे -1 है। फिर 2 से करें, फिर 1 को 1 से करें, यहाँ पे माइनस नहीं है, -2 को 2 से करें। 1 3 ज़ार 3 -3 प्लस -2 1 3 ज़ार 3 माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2 1 1 ज़ार 1 -2 2 ज़ार 4 1 1 ज़ार 1 प्लस -2 2 ज़ार 4। ए बी इंटू सी हमारे पास आ गया। -3 -2 से -5 आएगा। 3 प्लस 2 से 5 आएगा। -1 प्लस 4 से 3 आएगा -3। ठीक है, फिर ए इंटू बी सी पहले हमने फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था? ए बी सी। अब हम ए इंटू बी सी फाइंड करेंगे। बी सी पहले फाइंड करें फिर ए मैट्रिक्स करें। बी मैट्रिक्स लिखी और सी मैट्रिक्स लिखी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 -2 -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 -2 इंटू 2 1 3 ज़ार 3 माइनस प्लस लग गया 2 1 ज़ार 2 1 1 ज़ार 1 प्लस -4। ठीक है, 3 प्लस 2 5 1 -4 -3। ये बी सी हो गया। अब ए मैट्रिक्स लिखें, उसको बी सी से मल्टीप्लाई करें। -1 1 5 -3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 को 5 से करें। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 -3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 5 से करें। ये फर्स्ट रो हो गई। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 1 को -3 से करें। 1 5 ज़ार -5 माइनस प्लस 1 3 ज़ार 3 1 5 ज़ार 5 1 इंटू 3 -3। ये हमारे पास ए इंटू बी सी फाइंड हो गया। और फर्स्ट हमने क्या फाइंड किया था? ए बी सी, मतलब दोनों सेम आ गए। -5 5 3 -3। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में बताने कि ये सेटिस्फाई है या नहीं, ये जो हमने फाइंड किया। तो ये दोनों इक्वल आए हैं तो ये हमारे पास सेटिस्फाई है। थर्ड पार्ट में बताने कि कौन सा ला है। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ये फार्मूला मैंने थ्योरी में वाले लेक्चर में समझाया हुआ है। अगर आपको इसका नहीं पता तो वो लेक्चर आप मेरा देख लें। अल्लाह हाफिज़।